हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी कोऑर्डिनेटर एंड संस्कृत कोऑर्डिनेटर। आज हम बात करेंगे क्लास 8 रुचिरा भाग 3 के 5वें चैप्टर जिसका नाम है कंटके नेव कंटकम। ये चैप्टर जो है ये प्रीवियस बुक में भी था। इस चैप्टर में केवल अब नाम चेंज किया है, पहले नाम कुछ दूसरा था और अभी हाल में नाम जो है वो कुछ दूसरा हुआ है। तो कंटके नेव कंटकम जो चैप्टर है इसका मतलब है कांटों से ही कांटे निकाले जाते हैं। इस चैप्टर का नाम हुआ कि कांटों से ही कांटा निकाला जाता है। कि जब कोई विपत्ति आती है तो विपत्ति के समय अपनी बुद्धि अपने विवेक का सही प्रयोग करते हुए ही हम उस विपत्ति से पार पा सकते हैं, या कोई भी विघ्न कोई भी संकट अगर हमारे सामने हो तो हमें जल्दी से अपनी बुद्धि अपने विवेक का प्रयोग करके उस विपत्ति से हम दूर हो सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली पंचमा पाठ है जो कंटके नेव कंटकम है। इसमें नाम यही हुआ कि कांटों से ही कांटा निकाला जाता है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है कि डिंडोरी जिला जो है वहां पर एक लोक कथा एक जो वहां के ग्रामीणों के अंदर कही जाती है। यह पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा जी की पंचतंत्र की जो बुक है उस शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतत्व से ही बाहर निकला जा सकता है। बहुत अच्छी बात कही है कि अगर कोई संकट हम आता हुआ देख रहे हैं तो अपनी विवेक अपनी चतुराई और हाथों हाथ उस बुद्धि उस विवेक का आप किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हो उसी से ही बाहर निकला जा सकता है। चैप्टर को प्रारंभ करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से इस चैप्टर का जो शीर्षक है वो पूरी तरह से जस्टिफाई हमें नजर आता है। तो देखिए, आसीत काश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत मतलब था, कश्चित चंचलो नाम व्याधः मतलब चंचल नाम का कोई एक शिकारी। पक्षी मृगादिनाम ग्रहणेन स स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। जब भी किसी धातु के बाद में स्म शब्द का प्रयोग हो जाए इसका मतलब वो पास्ट टेंस में चला गया, जिसका अर्थ होगा था या गया। तो इसका मतलब पक्षी मृगादिनाम ग्रहणेन, पक्षी मृग आदि को ग्रहण करके, स यानी वह, स्वीयाम यानी अपनी खुद के जीवन का पालन पोषण, जीविकाम यानी अपने परिवार का पालन पोषण, निर्वाहयति इसमें यानी निर्वाह करता था। अपनी जीविका कैसे चलाता था? पक्षियों और मृग आदि का शिकार करके अपनी जीविका वो उपार्जन का निर्वाह करता था। एकदा सह, एकदा यानी एक बार, स यानी वह, वने जालम विस्तीर्य, वन में जाल बिछाकर, विस्तीर्य जो शब्द है इस विस्तीर्य शब्द के अंदर वी तो उपसर्ग है और इसमें त्रिधातु है और ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। ल्यप प्रत्यय से मिलकर के शब्द बना है। तो सवने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, कि वह जाल बिछा करके जंगल में जाल बिछा करके घर आ गया। अन्यस्मिन दिवसे दूसरे दिन, प्रातः काले यदा चंचल वनम गतवान, दूसरे दिन सुबह के समय, यदा मतलब जब चंचल वन गतवान चंचल वन गया, तदा स दृष्टवान तब उसने देखा। गतवान और दृष्टवान, यहाँ गतवान यानी गया, दृष्टवान यानी देखा, और दोनों के अंदर प्रत्यय कौन सा है? कत्वतु प्रत्यय। तो यहाँ पर प्रत्यय का ज्ञान इस पाठ के अंदर बखूबी किया गया है कि प्रातः काल के समय जब चंचल वन गया, तदा सदृष्टवान तब उसने देखा, यत
कि, अब ये अव्यय है, यत का मतलब हुआ कि, तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा बिछाए गए जाल में, दुर्भाग्याद एकः, दुर्भाग्य से एक, व्याघ्रः बद्ध आसीत, एक शेर, एक बाघ बंधा हुआ था। सो अचिंत्यत, उसने सोचा, व्याघ्रः माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए। पलायन का मतलब भाग जाना, पलायन का मतलब क्या हुआ, भाग जाना। और करणीयम शब्द के अंदर यहाँ पर क्री धातु है और प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, अनियर प्रत्यय, और अनियर प्रत्यय लगने से शब्द बनता है करणीयः, करणीया, करणीयम। नपुंसकलिंग में बनेगा करणीयः, स्त्रीलिंग बनेगा करणीय, और नपुंसकलिंग बनेगा करणीयम। तो भाग मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे भाग जाने चाहिए, मुझे भाग जाने योग्य होना चाहिए। व्याघ्र निवेदियत, बाघ ने सोचा, भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, ते यानी तुम्हारा, भवतु यानी हो, कल्याणम यानी तुम्हारी भलाई हो, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वम माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे, तरहि अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निर्सारियत, और जब बाघ ने इस प्रकार का निवेदन किया तो शिकारी को दया आ जाती है। तरही हम त्वम न मानिष्यामि, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो स व्याधः व्याघ्रम, वह शिकारी व्याघ्रम यानी बाघ को जालात बही निर्सारियत, जाल से बाहर वह निकाल देता है। जैसे ही बाघ उससे निवेदन करता है तो निवेदन करते उसका मन जो है वो पिघल जाता है और उसको वो बाहर निकाल देता है। व्याघ्र क्लांत आसीत, और जैसे ही बाहर निकलता है जैसे ही वह बाहर निकलता है, व्याघ्र यानी बाघ कैसा है, बाघ क्लांत आसीत, क्लांत यानी थका हुआ, वो इतना परेशान हो गया, इसलिए बाघ जो है थका हुआ था। सो अवदत भो मानव, वह बोला, हे मनुष्य, भो मानव यानी हे मनुष्य, क्या कह रहा है, देखिए देखिए, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूं, पिपासु मतलब मैं बहुत प्यासा हूं, नद्या जलम आनीय, नदी से जल लाकर, मम पिपासा शमय, मेरी प्यास शांत करो, कि नदी से जल लाओ और मेरी प्यास शांत कर दो। ये एक और निवेदन जो है वो मानव से करता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है, देखिए वो, व्याघ्र जलम पीत्वा, बाघ जल पी करके, पुनः व्याधम अवदत, पुनः शिकारी से कहता है, क्या कहा, समय में पिपासा, कि मेरी प्यास तो शांत हो गई, सांप्रतम, इस समय, सांप्रतम यानी इस समय, बुभुक्षितो अस्मि, मैं बहुत भूखा हूं, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, उक्तवान यानी कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, कि मैंने तो तुम्हारी सहायता की और मैंने तुम्हारे लिए, त्वत्कृते यानी तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान, धर्म का अनुसरण किया, धर्म का आचरण किया, कि आपने मुझसे निवेदन किया, मैंने आपको जाल से बाहर निकाला, तो मैंने तो अपने धर्म का आचरण किया, मैंने तो उसी को फॉलो किया। लेकिन लगता है तुम्हारी बात सुनकर, त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ बोला था, तुमने झूठ, मिथ्या मतलब झूठ, भणितम यानी कहा था, तुम तो झूठ बोल रहे हो। त्वम माम खादितुम इच्छसि, और तुम मुझे खाना चाहते हो। खादितुम शब्द के अंदर क्या है, इसमें धातु है खाद और प्रत्यय लगा हुआ है तुमुन, प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, तुमुन। व्याघ्र अवदत, शेर बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, भूख के लिए कोई अकार्य और कोई धर्म अधर्म नहीं होता। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपना स्वार्थ देखते हैं, सभी अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, इसका मतलब है सभी
स्वार्थ सिद्ध करते हैं, सिद्ध करते हैं, कि सभी अपना स्वार्थ देखते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, इस बात को सुनकर के नदी के जल के पास गया। कौन? चंचल नाम का शिकारी। जो व्याध था उसका नाम क्या है? चंचल। वह शिकारी चंचल कहाँ गया? नदी जलम अपृच्छत, नदी के जल से पूछा। यहां पर भी कौन सा लकार है? लंग लकार, पास्ट टेंस में। नदी जलम अवदत, नदी का जल बोला। एवमेव भवति, सही कह रहे हैं, ऐसा ही होता है। कैसे? जनाहा मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे जल में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और मलमूत्र गंदगी जो है वो जल में ही कर देते हैं। विसृज्य निवर्तन्ते, वस्तुतः सर्वम स्वार्थम समीहते, इसलिए मैं तो यही कहता हूं कि सभी लोग जो है वस्तुतः अपना स्वार्थ पहले देखते हैं। तो बाघ की बात को किसने ठीक कर दिया? नदी जल ने भी कह दिया कि लोगों ने हमारे साथ भी ऐसा ही किया है, वो भी अपना स्वार्थ देखते हैं, हमारे पानी में नहा रहे हैं, हमारे पानी में कपड़े धो रहे हैं और वहीं पर जाकर मलमूत्र कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको इस बात को ढूंढने के लिए वो अलग अलग जगह जाता है। आगे देखो, बहुत अच्छी स्टोरी है। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, अब दूसरे नंबर पे चंचल किसके पास जा रहा है? चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल नाम का शिकारी वृक्षम, वृक्ष के उपगम्य यानी पास जाकर, वो वृक्ष के पास जाकर अपृच्छत पूछा। वृक्ष अवदत, सेम वही बात पूछता है, और वृक्ष अवदत, पेड़ बोला। मानवा अस्माकम छायायाम विरमंती, कि मानव अस्माकम यानी हमारी, छायायाम विरमंती, हमारी पेड़ों की छाया में, विरमंती यानी विश्राम करते हैं, हमारे पेड़ों की छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकम फलानी खादंती, हमारे पेड़ों पर उगे हुए फल खाते हैं। लेकिन पुनः फिर भी कुठारई प्रहृत्य, कुलाड़ी से प्रहृत्य यानी प्रहार करके, प्रहृत्य मतलब क्या हुआ? प्रहार करके। अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, हमेशा हमें कष्ट देते रहते हैं। यत्र, जहां, कुत्र, कहीं, अपि यानी भी, जहां कहीं भी मर्जी पड़े वहीं पर ही छेदनम कुर्वंती, काटना शुरू कर देते हैं, छेदना शुरू कर देते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, इसलिए मैं तो यही कहता हूं कि सभी लोग वास्तव में अपना स्वार्थ ही सिद्ध करते हैं। तो के पास जाता है, चंचल नाम का शिकारी का दिमाग खराब हो जाता है। अब समीपे एका लोमशिका बद्री गुलमा नाम, पास में ही, समीपे यानी पास में ही, एका यानी एक, लोमशिका यानी लोमड़ी, लोमशिका मतलब लोमड़ी, बद्री गुलमा नाम, बद्री गुलमा नाम यानी पेड़ों के झुंड के पीछे, पास में ही एक लोमड़ी पेड़ों के झुंड के पीछे, पृष्ठ यानी पीछे, नीलीना यानी छिप करके, एताम वार्ताम सुनोती इसमें, ये सब बातचीत सुन रही थी। सा सहसा, उसने अचानक, चंचलम उपश्रिते, चंचल के पास जाकर कथियत यानी कहती है, कहा वार्ता, क्या बातचीत हुई? माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सवदत, वह बोला, अह मात्र स्वसह, हे मौसी, अवसरे त्वम समागतवती, तुम सही समय पर आई हो। समागतवती यानी सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्र से प्राणाः रक्षिता, कि मेरे द्वारा इस बाघ के, व्याघ्र से यानी बाघ के, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, प्राणाः रक्षिता, प्राणों की रक्षा की गई। परम एषः मामेव खादितुम इच्छामि, और आज वह मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम सलोमशिकाय निखिलाम कथाम निवेदियत, जो कुछ भी उससे घटा, तदनंतरम यानी बाद में, स यानी उसने, लोमशिका, यही लोमशिका को
निखिलाम कथाम, सारी कथा, सारी कहानी, अब तक की घटना जो उसके साथ घटी वह सारी कथा जो है वो शिकारी, क्या नाम था, चंचल नाम का शिकारी अपनी उस मौसी अर्थात लोमड़ी को, जो कि बद्री गुल्मों के पीछे छिप करके सारी कहानी सुन रही थी, वह उसको बयां करता है। तो आज के लेक्चर में हमने कंटकेनेव कंटकम का आधा भावार्थ आधा हिंदी अनुवाद जाना। आशा करता हूं कि आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।